खबर में खुश आमदेद मेरे साथ हैं और हमीद बड़ी सब्र में उनसे काजी और हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान जनाब शुएब शाहीन साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कुछ खबरें और उसके बाद हम इस आइनी बुरान पे और सियासी बुरान पे बात करेंगे। गवर्नर पंजाब का बुलाया हुआ इजलास क्या गैर आइनी है? ऑलरेडी इजलास चल रहा है। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वफाक कौन सा सख्त कदम उठाएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। उधर मीशत का ये आलम है कि सोना 2 लाख के करीब पहुँच गया है तोला, और मार्केट्स को 8 बजे बंद करवा दिया गया है। और हम जानते हैं कि पंजाब में और लाहौर में तो रिवाज है रात को जो मेहनत कश हैं वो थोड़ा बहुत खाना पीना उनका चलता है। इस पर बहरहाल शुएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर एक अजीब क्योस कन्फ्यूजन है और समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नर साहब ने इजलास बुला लिया है, एक इजलास चल रहा है और नो कॉन्फिडेंस की समरी, जो डिसोल्यूशन की समरी जो है वो ये क्या है? इट इज़ मदर ऑफ ऑल क्योस एंड कन्फ्यूजन। इसमें से कैन यू मेक आउट समथिंग और होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मेरे से पूछ रहे हैं ना सर। जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि जब एक इजलास चल रहा हो और वो प्रोरोग ना हुआ हो तो गवर्नर साहब को ये इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली का इजलास तलब करे, समन करे, क्योंकि समनिंग ऑफ सेशन वो उस वक्त होता है जिस वक्त इजलास जारी ना हो, क्योंकि स्पीकर उसका कस्टोडियन होता है किसी भी, खा वो नेशनल असम्बली हो खा वो प्रोविंशियल असम्बली हो। अगर स्पीकर के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक अगर वो उन्होंने समन कर रखा है और इजलास उनका जारी है और वो प्रोरोग नहीं है तो आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर और रूल्स के मुताबिक उनको गवर्नर साहब को ये अख्तियार नहीं है कि वो समन करें। हाँ, ये हो सकता था कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाता और जिसको प्रोरोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी में, अगर वो हो चुका होता तो फिर इनको अख्तियार है किसी भी इशू के लिए किसी भी वक्त में उनको वो तलब कर सकते हैं और वो उसको फिर ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन वो अख्तियार इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता जिस तरह इन हालात में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सामने इनकी बदनीयती भी नज़र आती है, क्योंकि जब इन्होंने 23 डेट दे दी है कि डिज़ोल्व हो जाएंगी असम्बलीज या एडवाइस चली जाएगी उस दिन, 48 आवर्स का टाइम है गवर्नर के पास, या तो वो डिज़ोल्व कर दे या ऑटोमेटिकली 112 के तहत वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली डीम टू बी डिज़ोल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो एतमाद के वोट की बात की है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आईन या कानून या रूल्स के किसी भी शेक के तहत वो पूरा उतरता है, तो ये गैर आईनी इक़दाम की कोई लीगल वैल्यू अदरवाइज नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शुएब साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें, पंजाब में 2 हुकूमतों का इत्तेहाद है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग, जबकि वफाक में 13 हुकूमतों का इत्तेहाद है, जिसमें अख्तर मैंगल कह चुके थे हम हुकूमत छोड़ देंगे। MQM और पीपल्स पार्टी की रोज़ाना लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन गवर्नर साहब ने जो रीज़न लिखी है कि जी मुझे लगता है अक्सरियत खो बैठे हैं, जबकि काफ लीग का एक आदमी भी नहीं अलग हुआ, और दूसरा मुझे है कि आपके एक वजीर का उधर हुआ, जबकि मुस्तफा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी छोड़ चुकी हैं। क्या गवर्नर का ये लेटर आईनी है? एक तो ये कि असम्बली का इजलास चल रहा हो, दूसरी जो उन्होंने रीज़न बताई है एतमाद का वोट लेने की, आप उसे आईनी समझते हैं? देखिए, एतमाद का वोट लेने वाली जो बात है उनकी, वो तो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ना उनके पास इस बात का अख्तियार है, क्योंकि सिंपल बात है कि अभी जस्ट 6 महीने नहीं हुए, जुलाई में इलेक्शंस हुए हैं और उन इलेक्शंस के नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन भी करना पड़ा और वो इलेक्शन जीत गए हैं। या तो देखें ना, सेटिस्फेक्शन होनी है कि किस तरीके से उनको एतमाद नहीं रहा सेशन का या ईवान का, तो क्या उनके पास वो एविडेंस है, वो क्या सेटिस्फेक्शन है उनकी। या तो देखें, PTI के लोग कहें कि जी हमें अब इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा, या PMLQ के लोग कहें कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। उन दोनों ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, वो साथ खड़े हुए हैं, 2 जमाती इत्तेहाद है। और 10 देखे ना, इमरान खान साहब की पार्टी के बंदे तो सारे इंटैक्ट हैं, PMLQ के बंदे भी इसलिए इंटैक्ट हैं कि उनका 10 सीटों वाला बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर है। तो इन हालात में जो गवर्नर साहब का जो अख्तियार का इस्तेमाल करना है वो ना आईनी है ना ही कोई कानून के किसी ताबे में है, क्योंकि अब ये 2 चीज़ें उन्होंने बैक वक्त कर ली हैं। एक ये है कि एतमाद के वोट की बात कर ली, दूसरी अदम एतमाद की मोशन आ गई। अगर अदम एतमाद की मोशन आती है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं,
एक है एतमाद का वोट लेना, एक है अदम एतमाद मोशन मूव करना। हाँ, अदम एतमाद मोशन बेशक मूव करने का हर एक को अख्तियार है, वो लाएं, अपने तादाद पूरी करें 186, तो वो एतमाद अदम एतमाद लेने वाली बात ही खत्म हो जाएगी। उनकी मोशन अगर पास हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे, या असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो अदम एतमाद की मोशन नाकाम हो गई तो। ये तो दोनों चीजें, ये तो इन्होंने ये किया है कि सारे तीर एक वक्त में चला दो, जो लग गया ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़ा जारी रहे। अच्छा, ये रहनुमाई फरमाएं। तो स्पीकर पंजाब ने कहा कि ये गवर्नर पंजाब का हुक्म गैर आईनी है, एडवोकेट जनरल ने भी उन्होंने यही दिया है, लेकिन इसके बावजूद वजीर दाखिला कहते हैं कि कल नहीं तो हम वजीर आला हाउस या वजीर आला दफ्तर सील कर देंगे। कानूनी तौर पर ये कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑटोनोमस स्टेटस है प्रोविंस का, इनको फेडरेशन को उनके ऊपर चढ़ाई करने का कोई अख्तियार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट या जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसका कोई रोल नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, कि वो सूबे के मामलात में इस तरह इंटरफेयर करे। ये गैर आईनी बात भी गैर आईनी है, इक़दाम तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सूबा जो है वो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो होता है सूबे का वजीर आला, और वजीर आला अगर असम्बली डिसॉल्व भी कर दे तो वो असम्बली वजीर आला उस वक्त तक रहेगा जब तक नया वजीर आला ओथ नहीं रहता। और नए वजीर आला के लिए ज़ाहिर है उसका प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है। जैसे पिछली दफ़ा भी बुज़दार साहब उस वक्त तक रहे थे जब तक के नया वजीर आला जैसे भी था, गो कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, हमजा शहबाज, जब तक उसने प्रॉपर तरीके से ओथ नहीं ले ली। और उसके बाद हमजा शहबाज के होते हुए दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो जब तक के परवेज़ जलाई साहब ने ओथ नहीं ले ली तब तक उसने कंटिन्यू किया। ये कह देना कि हमने वजारत आला को या वजीर आला को बंद कर देना है या वो दफ्तर बंद कर देने हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बातों से एक आमरीत की बू आती है और गैर आइनी तर्ज अमल है ये जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकते आइन के मुताबिक, लेकिन कहना भी गैर आइनी इक़दाम है। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ मज़ीद अपने जो हैं वो बयान किए हैं अज़ाइम, उन पर ज़रा आपका कमेंट चाहिए, ज़रा सुनिएगा काइंडली। अगर कल 4 बजे अजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अगर कल 4 बजे इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। तो क्या ये आइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं या कोई आइन में तरमीम लेके आ रहे हैं ज़ाती तौर पे? आप क्या समझते हैं ये जो बात इन्होंने की है? इसमें सर राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है, मैं तो ये समझाऊं कि वो बिल्कुल गैर आइनी बात है। सीज टू की थी चीफ मिनिस्टर, तो वो कभी किसी को कह ही नहीं सकते। इसलिए कि फर्ज करो कि वो उनको एतमाद न भी रहे, एतमाद का वोट उनको न भी मिले और वो फारग भी हो जाएं, इवन देन उनके पास ये अख्तियार है कि जब तक नया वजीर आला मुंतखब नहीं होता तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये आइन की कौन सी दफा से वो लेकर आ गए हैं कि ही विल बी सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर? किस कानून और आइन के दायरे में ये रहकर वो बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। देखिए, एतमाद का वोट लेने का तरीक़ाकार जो मुकर्रर है उसके मुताबिक गवर्नर साहब का वो लेटर इनसफिशेंट है। हाँ, अदम एतमाद वाली जो मोशन है अगर वो आती है, वो उसके अंदर जान है कि अगर 186 का फिगर वो पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, वो भी अपने बंदे उनके हों, यानी बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आता क्योंकि उसमें भी कुछ आज़ाद हैं, राय हक पार्टी का एक बंदा है और पीपल्स पार्टी के कुछ अफराद हैं और कुछ PMLN के हैं। वो सारे मिल के भी 186 का फिगर नहीं बनता, क्योंकि अगर उन्होंने लोटे खरीदने की कोशिश की तो वो तो वैसे भी उनका वोट काउंटिंग होना 186 तक तो उनका पूरा फिर भी नहीं होना। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि PMLQ उनके साथ मिल जाए। अगर ये सूरत नहीं होती तो उसके अलावा किसी किस्म का कोई और सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल। अच्छा शुएब साहब, मैं थोड़ी सी और रहनुमाई चाहूँगा। एक तो जो नंबर गेम है ना, PDM की तमाम जमातें मिल के बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितनी भी यहाँ 13 जमातें, इनके 180 बनते हैं, 180। उनमें से भी अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज गालबन मुल्क से बाहर है और 2 लोग इनके और मुल्क से बाहर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 190 बनते हैं।
इसके बावजूद इसके बाद भी ये अदम एतमाद का दावा करें और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर कल इजलास ना हुआ तो गवर्नर पंजाब नए चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस कर देंगे। क्या ये मुमकिन है और क्या ये आप जमहूरियत के लिए वकला की बेपनाह कुर्बानी है? क्या ये जमहूरी रवैये वो यानी आप ये कह रहे हैं कि इंतखाब के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि नए सीएम का इंतखाब किया? नहीं, वो कहते हैं कि जब हम नए वज़ीर आला का अनाउंस कर देंगे, वो तो बहुत आगे चले गए हैं, वो क्रीज से बहुत आगे जाके खेल रहे हैं। तो जी शाहीन साहब जरा रहनुमाई फरमाइए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर फर्ज करो नो कॉन्फिडेंस मोशन को छोड़ दें, अगर एतमाद का वोट वाकई ईवान का एतमाद उनके ऊपर अगर ना हो किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पे पर, और वो एतमाद का वोट ना ले सकें, इवन देन वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नया इलेक्शन नहीं होता। नए इलेक्शन का फिर असम्बली के इजलास के जरिए फिर उनका इंतखाब किया जाएगा। उसके लिए इंतखाब का तरीक़ाकार मुकर्रर है और वो इंतखाब होने के बाद फिर जा करके जो ईवान जिसको मुंतखब करेगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि जी नॉमिनेशन कर दी, हमने इसको हटा दिया, उसको रख लिया। ये वो नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इनको किसी आइन के अंदर रहते हुए ये बात उनको किसी ने बताई है, या मैं नहीं समझता कि ये गैर आइनी तरीके से इस तरह वो खेल सकेंगे। ये इनको आइन के अंदर रह के चलना पड़ेगा और आइन के साथ दी हुई। अच्छा, अगर तो देखे ना PMLQ या PTI के कुछ मेंबरान ने उनको खत लिखा हो, उनको बताया हो कि जनाब हम इनके ऊपर एतमाद नहीं करते, फिर तो वो कोई सेटिस्फेक्शन की बात करें। वो तो कोई है ही नहीं। उनके इस इजलास की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। हाँ, अदम एतमाद वाली जो मोशन है उसके ऊपर प्रोसीड किया जा सकता है। इनका ये कहना कि जी वो किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे कि कल से वो चीफ मिनिस्टर बन गए, दैट कैन नॉट बी परमिसिबल, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। हाँ, माजी में भी गैर आईनी इक़दाम ही उठाते रहे, जैसे दोस्त मौजूदारी के जरिए इन्होंने कराया था। अब भी अगर कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स बीच में मौजूद हैं, ऐसा कोई सिलसिला हो नहीं सकेगा। मैं गुजारिश करता हूँ, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें PM की जमातें एक बंदा भी PTI का नहीं दिखा सकी। वो डालेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट नहीं होगा ना, और काफ लीग जिसके पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो भी PTI के साथ है। इसके बावजूद गवर्नर का ये लफ्ज़ कहना कि एतमाद ले और हम दोस्त धांधली से कब्जा कर लेंगे, क्या ये जमहूरियत के लिए ये रवैया मुनासिब समझते हैं आप? देखिए, हमारे मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा। मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग जो हुआ था, 151 वाली सीट वाले को हमने उसको प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी और 81 वाले को हमने प्राइम मिनिस्टरशिप दी, और बिल आखिर अल्लाह माफ़ करे कि हमारा मुल्क तो हिस्सों में बट गया। आज एक शख्स या कई अशखास की ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर हम मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो बदकिस्मती हमारी ये है कि लोग और हमारे इदारे और हमारी अदालतें इसको उस तरह संजीदगी के साथ नहीं ले रही जिस संजीदगी के साथ देने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सियासतदान या जमहूरी ताकतें अपने मसाइल अपने आइन के अंदर रहते हुए हल करें, झगड़ा भी करें, डिस्प्यूट भी करें, लेकिन आइन को पार ना करें, आइन की रेड लाइन को क्रॉस ना करें। लेकिन हमारे ये सिर्फ अपने मफादात के तहत, बल्कि पहले ही कियास की सिचुएशन क्रिएट हुई है, मईशत आपकी तबाह बर्बाद हो चुकी है, और स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट जो है और PDM की हुकूमत, इनकी जिम्मेदारी है कि अपनी मईशत पे तवज्जो दें, अपनी फेडरल गवर्नमेंट को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें। तो ये तो रना सनाउल्लाह साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है। वो कहते थे कि असम्बलियाँ ये डिसॉल्व करें, हम 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा देंगे। भाई वो किधर की आपकी कौम के सामने की जाने वाली गुफ्तगू और बात। आज आप उनकी असम्बलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके दरपे थे कुछ अर्सा पहले कि इनकी असम्बलियाँ जो है ख़त्म होनी चाहिए। तो ये तर्ज अमल जो है, ये जो तरीक़ाकार है, ये इन्हीं हरकतों से हमारा मुल्क इस अंजाम को पहुंचा है। अगर अभी नहीं ये सीखेंगे, अगर अभी जमहूरी ताकतें और सियासी ताकतें बैठ के इन मसाइल का हल नहीं करेंगी तो मजीद खराबी होगी, ना कि कोई इसमें बेहतरी का चांस हो सकता है। अच्छा, राना साहब का मैं एक और आपके शॉर्ट सुनवाता हूँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त कौम में, इदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए, वरना ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करें। अच्छा, ये जो आप देखें, हैव वी टेकन लीव ऑफ आवर सेंसेस? जब आप इदारों कहते हैं तो क्या आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ओवरस्टेपिंग कर रहे हैं?
या इनका इदारों से क्या मुराद है? ये अपनी पार्टी को इदारा समझते हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इदारा समझते हैं? कि इदारों का मकसद इस्तेमाल करने का इनका तो सीधा सीधा 2-3 इदारे हो सकते हैं ना। एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, एक ECP का इदारा हो सकता है, एक अदलिया हो सकती है। बाकी तो किस तरफ इदारे का मतलब मुराद है? पार्लियामेंट तो सबके सामने है, सियासी जमातें और सियासी ताकतें तो सबके सामने हैं। आज परसेप्शन भी यही है कि अमेरिका, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम मुख्तदर तबके और माफियाज जो हैं वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हैं और अवाम इमरान के साथ खड़ी हुई है। ये परसेप्शन डेवलप हो गया। तो आज इनका जो मकसद है या जो इनका इशारा है वो उसी तरफ है। तो एक तरफ तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम ये पोलिटिकल हो गए हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और फिर ये उनका नाम लेके कह रहे हैं कि हमारे दरमियान ये कंसेंसस हो चुका है कि हमने इसको हटाना है या साइडलाइन करना है। तो फिर तो उनका इमरान खान साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए बिल्कुल मुझे दीवार के साथ लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक टूल बना हुआ है उनके हाथों में, और वो मेरे खिलाफ जातियात में उतरा हुआ है और वो हर हाल में मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए है। आप देखेंगे पिछले 8 महीने से सिर्फ एक पार्टी उनके उसके ऊपर है, यानी आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हालांकि हनीफ अब्बासी वाली जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स को आप चेक करें, क्रॉस द बोर्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सिमल्टेनियसली, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। लेकिन आज 8 महीने होने के बावजूद एक पार्टी का तो आपने फैसला दे दिया, गलत सही वो दैट इज सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट, लेकिन बाकी पार्टियों का आपने हाथ नहीं लगाया, आपने उसको कुछ छेड़ा नहीं, कोई बात नहीं की। तो ये जो तर्ज अमल है हमारा, मेरा ख्याल है कि इसको बदलना पड़ेगा, और राना सनाउल्लाह साहब को ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो इदारों का नाम इस्तेमाल करके वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करें और वो कहें कि हमारे दरमियान कंसेंसस हो चुका है कि हमने हर हाल में इसको रास्ते से हटाना है या इसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो ये तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वर्स्ट एग्जांपल है। आप तो खुद कहते हो कि जी नैब के जरिए या जी हमारे खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन आज 29 FIR काटी इन्होंने उसके खिलाफ, और 29 FIR के बावजूद वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा, वो लंदन नहीं गया, वो दुबई नहीं गया, और वो इस मुल्क में रहा और उसने तमाम मुकदमात को फेस किया, और गोलियां खाने के बावजूद उसने इस मुल्क में रहना पसंद किया। तो ये वो कॉन्टेक्ट है इमरान खान साहब का जिसकी वजह से अवाम उनके साथ खड़ी है। तो अगर ये तर्ज अमल जो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जिस अंदाज गुफ्तगू से, फाशिज्म और क्या होता है, यही होता है ना कि अगर आप एक शख्स को टारगेट करके सियासत से नॉकआउट करने की गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम करेंगे, जबकि फेडरेशन की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है PTI पूरे सूबों में, बाकी तमाम आप जमातों को उठा लो या किसी सूबे के एक खास हिस्से में उनका एक अहमियत या वजन है या उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर फेडरेशन की एक वाहिद पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे कि लियाकत अली खान को हमने हटाया, मुल्क को नुकसान हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ तो मुल्क को नुकसान हुआ, बेनज़ीर का मर्डर हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, और आज अगर आप इस शख्स को एलिमिनेट करने के लिए पॉलिटिकली या अदरवाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये फेडरेशन को नुकसान होगा। पाकिस्तान इमरान, अच्छा शुएब साहब एक आखिरी सवाल का हिस्सा मैं शुएब साहब आपको रहनुमाई फरमाऊंगा। जैसे आपने फरमाया कि इमरान खान के खिलाफ 30 मुकदमात जिसमें दहशत गर्दी का भी, उनकी हुकूमत उनके बकौल तोड़वाई गई, लेकिन क्या जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला और वो अपने मुलजमों के खिलाफ FIR ना करवा सके, उस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी कहा जा सकता है? ये जरा रहनुमाई फरमाएं। देखें, बदकिस्मती है हमारी, मैं समझता हूँ कि अगर हमने यकीन करें, हम वकला ने, हमारे कई साथी शहीद हुए, हम लोग जेलों में गए, हमने माशी कत्ल अपना बर्दाश्त किया, हमने आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की थी ना, और आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं। लोगों के ऊपर आप अरशद शरीफ का कत्ल देख लें, कई लोगों को आप जमील फारूकी, इमरान रियाज, अयाज अमीर, ये मैंने रिजीम चेंज का जब सेमिनार किया था मेरे ये स्पीकर्स थे, और उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर अयाज अमीर पे अटैक हुआ, समी इब्राहिम पे हुआ, इमरान रियाज को उठा लिया गया, अरशद शरीफ, ये सारे लोग जो कुछ हुआ हम आपके सामने देख रहे हैं, और जो कुछ हमें भुगत रहे हैं, ये आइन और कानून की हुक्मरानी तो हम यकीनन नहीं कह सकते।
लेकिन हम एक उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं, उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं। शुएब शाहीन साहब, वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, थैंक यू वेरी मच। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ और सिर्फ एक लेके जा रहा हूँ कि यार तीसरा दौर है जमहूरियत का, और अगर आपने इक़्तिदार के लिए कासे इदारों की चौखट पे रखने हैं तो ये छोड़ के वो धंधे कर लो जो तुम्हारे असली धंधे हैं, और वो सारे कौम को पता है वो कौन से हैं। बहरहाल हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, कुछ मजीद खबरें भी हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैं ये मुझे बताएं कि पहले बड़ा गिला करते थे मार्शल लॉ ने हमें कुछ करने नहीं दिया, ये 15वां साल हो जाएगा ना अब जमहूरियत का, और बताया जा रहा है कि नहीं यार इदारों ने फैसला कर लिया कि, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे अपना वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, तो वैसे इलेक्शन पे बैन कर देते हैं, इदारों से पूछ लिया करेंगे, क्यों इतना हम पैसा इलेक्शन पे खर्च करते हैं? मेरे ख्याल में अब अदारों को भी इस सिलसिले में कोई बयान दे देना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल से हमारा नाम ना लें, हमारा नाम ना लें, आप अपना सियासी गंदा खुद डालें। हाँ जी, देखिए, एक तो शुएब शाहीन साहब ने वादा किया, गवर्नर साहब का शुएब शाहीन गारबाना नाम इनका, उन्होंने कहा इनका इजलास गवर्नर का गैर कानूनी गैर आईनी है। जिस सूबे का गवर्नर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करता पाए जाए, जिस मुल्क के वजीर आला और वजीर दाखिला कहें कि मैं उसको सीज कर दूंगा, तो वहाँ आइन और कानून के तो तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार दो। एक तो इनकी अदम एतमाद बनती नहीं। कादी साहब, अब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 180 और 10 काफली एक बंदा भी नहीं ये तोड़ सके। एक सिंगल भी किसी का बयान लाया तो मुझे दिखा दें ना, क्या वजह है कि मैं एक चीज सुना दूं, आप सॉरी माफी चाहता हूं आपसे, ये मुनस इलाही जो भी मिल के आए हैं, इन्होंने क्या कहा है? मुनस इलाही साहब ने फरमाया है अभी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, आज पीएम इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। ये उनकी पोजीशन है जो आज मुनस इलाही साहब कहते हैं। देखें, और 10 अराकीन मुनस इलाही और प्रोहित इलाही के साथ जी खड़े हैं। ये क्या मुल्क में तमाशा है, पुतली तमाशा है कि एक शख्स मोहतरम आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद कराची से आते हैं, जहां उनका अपना इत्तेहाद सख्त खतरे में, रोज़ाना MQM और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ाना MQM उस पर खदशात का इजहार करता है और उनकी शिकायतें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को लगाते हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, और 7 टोटल उनके MP हैं, तो वो पंजाब में तब्दीली का सेहरा अपने सर रखते हैं। ये कौन सा आइन है, कौन सी गिनती है? मुझे वो कैलकुलेटर तो बताए कि जब के सुप्रीम कोर्ट हुक्म फरमा चुकी है कि पार्टी लाइन के बगैर जो वोट देगा अकाउंट भी नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होगा, उसको नहल कर चुके हैं 20 लोगों को, उसके बावजूद इनके पास काजी साहब जादू की छड़ी कौन सी है? मेरी वो रहनुमाई फरमाएं। देखो, जादू की छड़ी तो हम हमेशा सिंध से इम्पोर्ट कर लिया करते हैं जब हमें कोई मिल जाए आशीर्वाद वगैरह, मगर सवाल ये है कि भट्टी साहब आपका दिल नहीं करता कि यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब की तरह एक डायनामिक किस्म की हो और राजा रियाज साहब जैसी मौसर जो है अपोजिशन पर यहाँ भी हो जाएगी? ऐसा होगा? कादी साहब, फिर ऐसा करें ना, आप जमहूरियत ख़त्म कर दें, दोबारा ज़ियाउल्लाह साहब को ले आए, मुशर्रफ को ले आए, नाम की जो जमहूरियत है, फिर आप जो मर्जी करें। देखें, आपके मुल्क में जब दहशत गर्दी हुई 2002 और 2008 में भी इलेक्शन हुए, अब मुझे बताएं ये मौजूदा नून लीग के पास रहा क्या है? इनकी 2 बातें थी। पहले जब इन्होंने हमजा साहब को बनाया, जिसे गैर आईनी कोर्टों पर गया, उस वक्त कह रहे थे कि नून लीग का टिकट बिक रहा है, अब तो इनका टिकट इनके बंदे नहीं ले रहे। और दूसरा, नून लीग के पास था हमारा बयानिया था, वोट को इज्जत दो, दोनों इन्होंने खुद दफन कर दिए। वोट को इज्जत दो बयानिया दफन हुआ क्या नहीं? काजी साहब, किससे डील करके नवाज शरीफ बाहर गए? खुदा का वास्ता है, आपने नहीं, अब तो वो इदारों को इज्जत दे रहे हैं ना। नहीं, तो उन्होंने पहले कहा था कि नून लीग का बयानिया कोई नहीं रहा, नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं। एक बयानिया था वोट को इज्जत दो, उन्होंने इसको खुद जमीन बोझ कर दिया। आसफ अली जरदारी को कराची से बुला रहे हैं, जबकि जिनकी थोड़ी सी सुनासाई है, हमजा शहबाज वो मुल्क से बाहर है। तो किस बुनियाद पर? नहीं, सिर्फ इमरान खां की बुग़्ज़ इमरान में आप जमहूरियत का भी जनाजा निकाल रहे हैं, आइन का भी, कानून का भी, और नंबर गेम भी नहीं। बट साहब, एक बात है थोड़ी खुदा लगती मुझे कहते हैं ना मेरे एडवोकेट, जिस तरीके से इन्होंने सेंटर में मेशत को संभाला है, जैसे डॉलर जो है वो ज़मीन पे गिर गया है, रुपया आसमान पे चला गया है,
वो जो इतनी माशी तौर पर इन्होंने बेहतरी की है, तो इनका बनता नहीं कि पंजाबी साहब आप चांद पे रहते हैं, आपकी एलसी पिछले 3 माह से नहीं खोल रही, डॉलर चिराग लेके ढूंढे तो नहीं मिलती, आपकी मेडिसिन नहीं बन रही, आप प्रैक्टिकली करीब डिफॉल्ट के हो चुके हैं, सैलरी देने के पैसे नहीं, आप अदारे जल्दी दुकानें बंद कर रहे हैं कि बिजली बचा लें। वो किस मुंह में कह रहे हो आपने माशियत इन्होंने संभाल ली? वो साग डॉलर के कंट्रोल में डॉलर रहा ही नहीं, आज भी डॉलर की कीमत बढ़ गई, आपकी इकॉनमी ज़मीन बहुत हो चुकी, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 7.5 लाख लोग बैरून मुल्क, आपके डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पढ़े लिखे IT के एक्सपर्ट आपके मुल्क में रहना नहीं चाह रहे, इधर अपनी जान भी महफूज नहीं समझ रहे, अपनी इज्जत भी महफूज नहीं समझ रहे, अपनी आईनी अख्तियार भी अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं। तो इस हुकूमत को कहें इमरान खान का बुखार निकालें और पहले मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें। फिर आप तो हमेशा कहते रहे थे इसी असम्बली के बारे में, ये जाली है, ढोंग है। अब वाहिद सियासी जमातें तेरा जो इलेक्शन से भाग रही है, काजी साहब ये क्या वजह, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं मुझे बताएं। ये तो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब वोट को इज्जत दो बयानिया कहाँ गया? नहीं, ये भी मैं बताऊँ एक फोकल पर्सन है, गालिबन वजीर के बराबर है, फहद हुसैन साहब हमारे साहब साफ़ी साथी हैं, आजकल वो सियासत में आ गए हैं, उन्होंने कुछ फरमाया है, ज़रा देखते हैं क्या है। तमाम कहते हैं ऑप्शन ऑन द टेबल। अच्छा, ऑप्शन होता है कि तमाम का मतलब आइन कानून नहीं है, बंदे नहीं है, घसीटना है, आपने हर हाल में इमरान खान को नहल करना है, आपने ये ऑप्शन किसी थैले में तो नहीं होता बड़ी साहब? नहीं कादी साहब देखें, आइनी तौर पर आपकी नंबर गेम होती है जब किसी के पे आप अदम ज़मानत दिलाते हैं असम्बलियों में। ऑप्शन क्या होती है? हाँ, अगर आपके पास 10 बंदे आ गए हैं काफ लीग के, उन्होंने आपके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो अच्छी बात है, आइनी तरीके से करें, लेकिन गैर आइनी तरीके से इस तरह जमहूरियत को बदनाम करें, इतना तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितना आपने जमहूरियत को बदनाम कर दिया। आपके पास बयानिया क्या है, चले मुझे बता दें। PDM के पास यार यही कि वो उन्होंने जो है पूरा टर्न अराउंड मैशत का कर दिया, 9 महीनों में हमें सुपर पावर बना दिया। कादी साहब KP के दोबारा दहशतगर्दी का सर बहुत उठा चुकी है। मुराद सईद आज से 6 महीने पहले चीखता रहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA और साबिक वफाकी वजीर, आज उधर आपके CTD के दफ्तर पे होता और आपके अफसर, आपके जवान शहीद कर जाते हैं। वो इन्हें मुल्क की इकॉनमी का नहीं, मुल्क में का अमन की नहीं ज़रूरत, अदारों को ला रहे हैं। अदारों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पाक फौज और पुलिस ने, अवाम ने 80,000 कुर्बानियां दे के अमर है। तो काजी साहब जहां आपका वजीर दाखिला ये कहे कि मैं 4 बजे इजलास ना हो तो सीज कर दूंगा, तो फिर कादी साहब कम से कम जमहूरियत का लबादा उतार दे। अच्छा, जो इस परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मुनस इलाही तो बड़े क्लियर कट हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के कभी बयान आ जाता है, इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं, साथ होने का भी, तो क्या कोई इधर उधर डोल जाने का कोई चांस है? देखिए कादी साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, राब्ते भी हैं। देखे ना, आसफ अली जरदारी जिनके पास 7 सीटें, सिर्फ 7 MP है, कहते हैं मेरा CM होगा, वो भी खबर फीड हो रही है कि मेरा वज़ीर आला होगा। 4 दफ़ा या 3 दफ़ा कमो बहिश्तर चौधरी शुजात साहब के साथ मिल चुके हैं, उनके पास बज़ाहिर अभी तक एक MP है नहीं, बज़ाहिर अब आज इस वक्त तक वो अपना कार्ड नहीं शो कर सके। कादी साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग के पास कुछ नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती, नंबर गेम से मुझे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आती ये कामयाब होंगे, लेकिन बुग़्ज़े इमरान में मुल्क माशी तबाही के दहाने जाता है जाए। नहीं तो क्या दहशतगर्दी प्रमाण एक सवाल और एक लाइन का सवाल हो नहीं, क्या मुझे बताया, ये कहते हैं पंजाब पुलिस पंजाब के मतहत है, बज़ाहिर बादियुल नज़र में, बाकी तो कोई क्या करता है। तो क्या ये रेंजर ला के कल कराएंगे इजलास? स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब ने मुलतवी कर दिया। और दूसरी बात बताऊं, एडवोकेट जनरल और स्पीकर पंजाब वाशगाफ लफ्ज़ों पे सब्तैन खान कह चुके हैं कि गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन किया गया है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। इजलास चल रहा था, इन्हें इख्तियार ही नहीं। एक भट्टी साहब और बात भी चल रही है ना कि जी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर बना दिया। क्यों स्पीकर बना दिया जाए, वो खुद CM है इस वक्त। देखिए काजी साहब, स्पीकर Why would he would, मतलब मेरी गुजारिश है कि एक तो फौरी तौर पे परवेज़ इलाही साहब जब से ये खबरें आई हैं उनका बयान कोई नहीं आया, कम से कम मेरी नज़र में, मैंने नहीं देखा। उन्हें फौरी तौर पर आना चाहिए। कल रात अजीब मौजूदा होता है, रात 10 बजे
पीपल्स नून लीग की सबसे निचली कैटेगरी, जिसमें अपोजिशन लीडर नहीं, सीनियर नहीं, जाते हैं और 10 बजे उस वक्त स्पीकर सेक्रेटरी असम्बली पेंट कोट बैठ के यूँ रिसीव कर रहा होता है। ये दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला है। कादी साहब इस तरह ये जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गौर करना चाह रहे हैं, और परवेज़ लाई को मेरा ख्याल है इन हालात में आके मीडिया पे अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि मैं किस जमात के साथ हूँ। इबहाम बिल्कुल उस दफन हो जाएगा। और असम्बलियाँ आज मोनस लाई साहब कह रहे हैं कि हम 23 को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। नहीं, हिकमत अमली तय कर ली। उन्होंने इमरान खान ने तमाम आईनी माहिरीन बुलाए, उन्होंने कहा इजलास, ये गवर्नर पंजाब का जो इजलास है ना गैर आईनी है, इसको तो हम डिस्कस ही ना करें। अब कल इजलास होगा नहीं, फिर ये दोबारा फ्लैटी में करेंगे जैसे माजी में करते रहे। तो मजाक बना लिया ना कादी साहब। क्या फ्लैटी होटल में करेंगे या बागे जनाब में करेंगे? कहाँ करेंगे? तो कादी साहब ये जमहूरियत की ये जो डुगडुगी है ना, इसके पीछे लोगों के बुनियादी हुकूक सल्ब ना करें। अगर आपके पास नंबर गेम है तो शो करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें आप रखें काफ लीग आपके साथ आके आ जाए 10 लोगों के साथ, तो फिर मुंह चलाएं। अच्छा बड़ी साहब, थोड़ा सा ज़रा लाइट हो जाए। वो मैं सुन रहा था नवाज शरीफ साहब ने बड़ा आला जोक उन्होंने बयान किया कि वो घोड़ों की दौड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा तेरा केड़ा घोड़ा है? उन्होंने कहा मेरा घोड़ा है जिसने सब नू अगे लाया है। लेकिन मुझे लगता है घोड़े का तो पता नहीं, खान ने सब नू अगे लाया, पता नहीं क्या। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर हो, के बारे से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, जहाँ एक तरफ एक हमारी एक सुनहरी आइनी तारीख लिखी जा रही है, और जब हम देखते हैं अपने पीएम साहब को और दूसरे हमारे, तो हमें विंस्टन चर्चिल और एटली की याद आ जाती है जब हम अपोजिशन लीडर को देखते हैं, तो उसके एन साथ साथ और क्या हो रहा है। पहली खबर से शुरू करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा डैम तरबेला, वहाँ आज खबर छपी है कि उसमें जो सिल्ट है, जो मट्टी इकट्ठी हुई है, जो दाइयों से हमने ख़त्म नहीं की, वो 10 अरब टन है। और जब ठेकेदारों को बुलाया गया कि यार ये कैसे हटाएं, तो उनका नवा डैम बना लो, ये उसमें 40% कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी। इसके साथ अगली खबर सुने। IMF कहता है कि 700 अरब रुपए के टैक्स लगाओ, 31 रुपए बिजली के यूनिट में बढ़ाओ, 50 रुपए जो है आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें एट अ टाइम जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, डूइंग बिजनेस आसमान को जा रही है। उसके साथ वो हमें ये कह रहे हैं, मगर जो है हमें पंजाब बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। और अच्छा, उसके बाद भट्टी साहब आपको सीधे सीधा खबरें बताएं। आज 300 अरब रुपया वाइप ऑफ हुआ है आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको ये बड़ा टाउट करते हैं, जैसे इन्हें तरक्की का सबसे म्यार इन्होंने बना रखा है, हम जो भी कहते हैं उसके बारे में। तो वो उसमें से 300 अरब रुपया लोगों का आज थिन एयर में गायब हो गया है। मगर लेकिन जो यहाँ जंग जारी है, ये घड़ियाँ रिकवर कर रहे हैं हम माशाल्लाह, और यहाँ पर जो है ये बहुत कुछ कर रहे हैं। सोना और डॉलर जो है इनकी उड़ान इकट्ठी चल रही है। इस वक्त कुछ 2 लाख के करीब कह रहे हैं जी वो हो गया है तोला सोना, क्योंकि करेंसी जो है अपना एतबार खोती चली है। साहब इसमें गुजारिश करता हूँ, हाँ जी, तकरीबन 1,80,000 या 70,000 हो गया, 2 लाख के करीब जा रहा है। हाँ, 1,80,000 हो गया। सोना और डॉलर ये जो चंद अमीर खानदान है जिन्होंने लोवाम का खून निचोड़ा, इनमें जो जनवन है अल्लाह ताला उनके और रिज़्क़ में इजाफा करे, ये वो करते हैं। अब गरीब आदमी अपने एक बच्ची को 1 तोला भी नहीं सोना डाल सकता। आप ये कह रहे हैं ना सोना महंगा हो रहा है, ये स्टॉक कर रहे होंगे तो अमीर लोग कर रहे होंगे ना, जिस आदमी का किचन नहीं चलता वो कैसे करेंगे। आपकी पिछले हफ्ते में जो अदारा हमारे आता है उसने कहा कि 30% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। काजी साहब, आपको ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है अफगानिस्तान ने, आपके अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, आपकी LC नहीं खुल रही, आपके पास बिजली इतनी है, IPPs को अरबों रुपए आप दे रहे हैं घर में बैठे हुए, बाजार आप बंद 12 बजे बंद करा रहे हैं। तो क्या इस मुल्क को भी किसी ने बचाना है? चलो हमारे इस सियासतदान हुक्मरान तो इस वक्त PDM की 13 जमातें मिल के एक अकेले बंदे को गिराने के लिए इमरान खान तमाम जोर आजमा रहे हैं, आईनी और गैर आईनी, शुएब शाहीन साहब के मुताबिक। तो क्या किसी ने इन हुक्मरानों से पूछा है कि यार ये मुल्क अगर ना रहा तो आप हुकूमत किस पे करोगे? काजी साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये प्लाट पर कब्जे की लड़ाई और वही नफ्सियात है।
और खान साहब ने कोई और काम किया ना हो, किया हो या ना किया हो, ये जमहूरियत जो थी ना, इसका इन्होंने पर्दा चाक करके बताया है कि ये कब्जा ग्रुप है, ये कब्जा है कि हर कीमत पे हम बंद कर देंगे, असेंबली को ताला लगा देंगे, हम फलां हाल में जाके असेंबली का जो है वो इजलास करवा लेंगे। व्हाट इज दिस? अच्छा, मैं मेरी एक रहनुमाई तो कब्जा कर लो यार, असी तो हिजरत कर जाने। आटा हर तीसरे दिन 5 रुपए किलो बढ़ रहा है, हाँ। बिजली गैस बढ़ रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। कल स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब ये क्या बागे जनाब करेंगे? क्या कल कोई फिर जैसे चौधरी परवेज लाई साहब पर हमला किया था लास्ट टाइम इन्होंने जब वो स्पीकर थे, क्या फिर कोई हंगामा राई होगी? तो इससे जमहूरियत की खूबसूरत तस्वीर दागदार नहीं होगी? साहब, आपके हाइडल के रिसोर्सेज जो हैं उसकी मैंने आपको बता दिया तरबेला के साथ क्या हो रहा है। आपने जो प्राइवेटाइजेशन की थी, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि इस मुल्क का हर आदमी बिजली के हर बिल में किक बैक के पैसे देता है। आज कोई मेरी सुप्रीम कोर्ट, मेरा कोई इदारा इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा के दिखा दे। खुदा की कसम। अच्छा काजी साहब, आप इकानमी के पे बड़ी नजर रखते हैं, मुझे ये बता दें, सख्त सर्दी आ गई है, एसी नहीं चल रहे, तो बिजली की लोड शेडिंग 73 से जारी है। मंडे को क्या है? इस इलाके में मैं रहता हूँ, मंडे को मेरे जागने से पहले मैं जल्दी जाग जाता हूँ, से लेके 2 बजे तक बिजली बंद थी। और ये सर्दी है, और यहाँ पे आप जानते हैं ये क्या है, और ये हर हफ्ते होता है। एवरी वीक इधर मंडे 8 बजे आप मार्केटें बंद कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट के पैसे आप पूरे दे रहे हैं। आप अवाम के साथ कर क्या रहे हैं? दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो बिजली बना ही नहीं रहे, पावर हाउस बना ही नहीं रहे, वो पैसे लिए जा रहे हैं उनको 60 बिलियन। आप वो जो बिजली है अवाम को लोड शेडिंग दे रहे हैं, उनको अवाम के मैं ये कहता हूँ, खान साहब पता नहीं आते हैं या नहीं आते, जो भी आएगा इक़्तिदार में ये तो अल्लाह को पता है। कोई माई का लाल, कोई 2-4 मुआहदे जो है ना, सिर्फ नमूने के तौर पे, सिंपल के तौर पे जो बिजली के किए गए हैं, वो बाहर निकाल के पब्लिक करे, आपको पता चल जाएगा ये अच्छा ये कौन लोग हैं, इनका असल धंधा क्या है। आपकी इंडस्ट्री, कारखाने बंद, 25 लाख से ज्यादा। अब टोयोटा की एक बेहतरीन गाड़ी थी जो आप कह रहे थे मैंने नहीं ले, टोयोटा वाले वो कारखाने बंद कर गए हैं। तो इन्हें नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के इन्वेस्टर दुनिया भर से जो आए हैं, मुल्क से अपना कारोबार समेट रहे हैं या उसको मिनिमम कर रहे हैं और मुल्क से भाग रहे हैं। तो ये चाहते क्या? कहीं ये कोई गैर मुल्की एजेंडा तो नहीं? दानिस्तान आपकी बात याद दिलाता हूँ, आपने ही कहा था इसी प्रोग्राम पे इस मुल्क में 2 मशतें हैं, एक इनकी है, एक गरीब की है। एक वक्त में एक ऊपर जा सकती है, इनकी ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है, मुसलसल और तसलसल। कादी साहब, फिर मैं माफी चाहूंगा, फिर ठीक है ना, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो माफिया दंदनाता फिरेगा। तो फिर माफिया तो दंदनाता फिर रहा है। ये यूपी गवर्नमेंट साइंस पैक्ट विद ऑस्टिन यूनिवर्सिटी टू बिल्ड स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। ये कितने बिलियन का है जी? ये 42 बिलियन डॉलर का ये जो है ये नॉलेज सिटी इंडिया में बना रहा है। हालांकि इंडिया के भी हम बड़े क्रिटिक हैं बाद हवालों से, मगर एने उन्होंने रूलिंग अली से एनी फारग नहीं है उधर जितने बहुत गुर्बत है, लेकिन नहीं है। तो काजी साहब एक बात आप मान जाए, पिछले 50 सालों से सिर्फ चंद खानदान आपने बनाया, उन्हें खरबपति ये है इशू, लेकिन ये काम अब ज्यादा देर चल नहीं सकता। अल्लाह ताला बेहतरी की हमें तौफीक दे। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।